हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। यूजीसी नेट लॉ दिसंबर 2024 के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू एनालाइज द कट ऑफ ट्रेंड, सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर एस्पिरेंट्स इससे क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्ट्स पर एक नजर डालते हैं। इस बार जो कट ऑफ थी दैट वाज द हाईएस्ट टिल नाउ, 218 गया है हमारा जेआरएफ का कट ऑफ, जिसमें सिर्फ 55 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाए हैं। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें फॉर जनरल कैटेगरी इट वाज 194 एंड फॉर पीएचडी इट वाज 174। प्रीवियस ईयर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस टर्म पे इट वाज 216, यानी कि लास्ट टर्म से इस बार ये जो मार्क है वो 2 मार्क्स इंक्रीज ही हुआ। इट वाज 216 फॉर द लास्ट टर्म और इस टर्म में ये हो गया हमारा 218। अगर आपने नोटिस किया होगा तो लास्ट टर्म में ये जो हमारे स्टूडेंट्स थे फॉर जो जीआरएफ के लिए क्वालिफाई हुए थे दैट वाज 64 एंड दिस टर्म इट वाज ओनली 55, बिकॉज क्योंकि जो हमारा कट ऑफ है वो हाई गया, इसकी वजह से ऑब्वियसली जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर्स भी इस बार हर कैटेगरी में कम हुए हैं। एक और चीज इसमें नोटिस करने वाली बात ये है दैट ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है हमारे जेआरएफ क्वालिफिकेशन वालों का और असिस्टेंट प्रोफेसर का, इट वाज 218 एंड 194, यानी कि 22 मार्क्स का डिफरेंस रहा है फॉर जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ये गैप भी टाइम टू टाइम इंक्रीज ही हो रहा है। अगर हम प्रीवियस टर्म में देखें तो हमेशा से 18 से 20 मार्क्स के रेंज में ही इन दोनों का जो गैप है फॉर क्वालिफाइंग द जीआरएफ एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, इन दोनों के बीच में 18 से 20 मार्क्स के बीच का ही गैप होता है। जैसे अगर हम और पीछे जाते हैं जून 2023 में तो उसमें 204 that was for GRF and for assistant professor it was 184। तो इस बार भी यानी कि लास्ट ईयर भी जो गैप है वो 20 मार्क्स के ही रेंज में रहा था फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर जीआरएफ, लेकिन इस बार ये जो गैप है वो भी इंक्रीज हो गया है, रेज कर दिया इन्होंने 2 मार्क्स और फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जीआरएफ कैटेगरी। तो इससे आप समझ रहे हैं कि आने वाले जो टाइम है उसमें जो आपका एग्जाम है, जो कट ऑफ है, रिजल्ट एनालिसिस है, वो और भी टफ होने वाला है बिकॉज कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स जो है उनकी एबिलिटी को अच्छे से चेक करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन पेपर को भी मॉडरेट से टफ कर दिया है और रिजल्ट्स में भी ये हाई कट ऑफ रख रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन। सो ये हो गया हमारा रीसेंट का। इससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि आने वाले टर्म में ये जो कट ऑफ है वो 218, 220 इस रेंज में ही जाएगी। अब हम इस ग्राफ को नीचे जाते हुए नहीं ही देख सकते हैं और आप ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि आने वाले टाइम पे ये फिर से 200 की रेंज पर आ जाएगा। दैट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। सो इसके लिए फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या करना है, ये तो हमारा रिजल्ट निकल गया। जो लोग क्वालिफाई कर लिए उनको वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर जरूर बताएं और अपना जो एक्सपीरियंस है वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे उन स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलती है अपने आगे के एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो अगर आप आने वाले एग्जाम्स में अपीयर होना चाह रहे हैं या इस बार आपका नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से रह गए और वापस से अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, तो क्या क्या टेक अवेज है आपके इस बार के टर्म से। सबसे पहली चीज को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप इसको क्वालिफाई कर जाएं। आप अगर एलएलबी के फाइनल एलएलएम में है, फर्स्ट ईयर में है और आप चाहते हैं नेट क्वालिफाई करना, तो आप वेट ना करें, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप इस एग्जाम को अपीयर करें और क्वालिफाई हो जाए अपने इनिशियल स्टेज में ही। क्योंकि आने वाले टाइम पे जैसे आप ट्रेंड्स को देख रहे हैं, ये जो एग्जाम है वो डे बाय डे, टर्म बाय टर्म और भी टफ होता जा रहा है। तो अभी जब आप प्रिपरेशन में हैं, आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो इसी ट्रेंड में, इसी फ्लो में आप एग्जाम्स की भी तैयारी करें और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। न्यू चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहें क्योंकि यूजीसी हर बार सरप्राइज एलिमेंट्स लेकर आ रही है। अब क्वेश्चन पेपर पहले की तरह बैलेंस्ड नहीं है, इसमें सब्जेक्ट्स का जो वेटेज है वो भी क्लियर नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग कभी किसी भी क्वेश्चन पेपर, किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को ज्यादा वेटेज देती है, किसी को कम देती है। तो जो हमारे माइनर एक्ट से, जो हमने पहले बहुत इनिशियल स्टेजेस में देखा था कि माइनर एक्ट से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब माइनर एक्ट्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है। सो बी रेडी टू फेस ऑल काइंड ऑफ चैलेंजेस। कंपटीशन रेज हो रहा है तो इसके लिए क्या करना है, अपने टारगेट्स को हाई सेट करना है क्योंकि कट ऑफ हाई जा रही है।
इस बार कट ऑफ 218 गई है, तो अपने माइंड को आप ये टारगेट देख कर रखो कि 230 या 235 के रेंज में जो है वो इस टर्म में आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो जितना ज़्यादा आप अपना हाई टारगेट सेट करेंगे, आपका माइंड है वो उसी अकॉर्डिंग काम करेगा और आपकी प्रिपरेशन उतनी ही स्मूथ होगी और आपकी क्वालिफाई होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। तो अपनी स्टडी पर फोकस करना है और इस बार जून 2025 में अपने JRF को 100% क्वालिफाई करना ही है। फॉर डिटेल्ड स्टडी प्लान और फॉर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेरे चैनल पर प्रीवियसली वीडियोस अपलोडेड है, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।